हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। भिलाई की बेटी बबीता मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे तो और हाँ भी हमेशा खुश रहा कीजिए और खुश रहना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ या इसी टॉपिक पे अपने विचार रखने वाली हूँ कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। तो होता क्या है कि हम गृहिणियाँ होती हैं जो पूरे दिन काम करती रहती हैं, या हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, तो हम लोग अपना घर में काम करते रहते हैं या फिर बाहर जॉब करके आते हैं फिर भी घर में काम करते हैं और फिर हम दुखी होते रहते हैं। और ख़ासकर जो हाउसवाइफ होती हैं वो घर के काम करती है और सोचती कि बस मेरी तो यही लाइफ है, खाना बनाना है, बच्चे संभालना है, परिवार संभालना है, किचन संभालना है और सास ससुराल से संभालना है, घर में गेस्ट आए वो संभालना है। तो ये सोच सोच के हम दुखी ज़्यादा होते रहते हैं। हमारे पास बहुत कुछ होता है फिर भी हम दुखी होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हम मन में अपना सोच लेते हैं और हम इसलिए दुखी होते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास है हमें उसी चीज़ में ही खुश हो जाना चाहिए कि जितना हमारे पास है हमें वही बहुत कुछ मानकर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुतों के पास भी नहीं होता है। क्योंकि नीड्स की भी ज़रूरत जो होती है, जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती है, जैसे कि घर चाहिए हमें, दो वक्त का अच्छा खाना चाहिए, कुछ अच्छे कपड़े चाहिए और अच्छा परिवार, अच्छा घर। तो ये सब चीज़ें भी बहुत लोगों के पास नहीं होती है, फिर भी वो खुश होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम दुखी होते हैं। खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनमें ज़्यादातर ये चीज़ होता है, क्योंकि वो ना ही अपर होती हैं और ना ही लोअर होती है और मिडिल क्लास होती हैं। तो उनको अपने से ऊपर वालों को देख के उनको लगता है कि नहीं उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, अरे उनके पास तो ऐसे भी है मेरे पास तो बस छोटी कार है। तो ये सब चीज़ें देख देख के उनके मन में ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें जो भी व्यक्ति हो अपने से नीचे को देखें, अपने से ऊपर को यदि हम देखेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम देखें कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हम अपने नेबरहुड में ही देखें, हमारे यहाँ सपोज बाई ही आती है काम करने के लिए या कोई हमारे यहाँ ट्यूशन टीचर भी आ रही, तो वो देखिए हमारे यहाँ बाई आ रही है, उसके पास इवन ये भी नहीं है कि वो अपना मतलब अच्छा कुछ वर्क करे या फिर अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। बेचारी वो घर में आके आपके काम कर रही है तो आप उन्हें देख, हमें अपने आसपास कोई देखना चाहिए। जैसे कि मैं कह रही थी बाई, तो बाई आती है, वो काम करती है, फिर भी वो खुश रहती है, वो 4 घर का काम करती है। उसे हम कभी अपने कपड़े दे देते हैं या कभी हमने अच्छा वाला चप्पल है और हम नहीं पहन रहे तो हम दे दिए हैं। लाइक हमारे पास कुछ पर्स वगैरह है, कुछ एसेसरीज होता है जो हम काफ़ी टाइम यूज़ कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब ज़्यादा यूज करने का मन नहीं, तो वो चीज़ पाकर भी वो खुश हो जाती है। तो हमें भी ऐसे ही लोगों को देखकर हम अपनी चीज़ें देख के भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और सेकंड हम उनसे भी इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे भी एक सीख ले सकते हैं कि देखिए वो दूसरों की मिली हुई चीज़ पर ही खुश है, तो हम हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा है तो हम क्यों ना खुश हो। तो खुश होने के लिए हमें हर वक्त गहने, कपड़े, कार, घर और इन सब की ज़रूरत नहीं है। खुश होने के लिए हम अपने आप पॉजिटिव रख के भी, अपने मन को खुश रख कर भी हम खुशी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम आसपास जाकर लोगों में मेल जोल करें, जैसे हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ बांट के, जैसे कुछ फेस्टिवल है तो हम कभी उसे फल दे दिए या कुछ थोड़ी मिठाइयाँ दे दीजिए, 200-400 रुपया जैसे हम खर्च कर सकते हैं तो आसपास के लोगों से। या फिर हम किसी फेस्टिवल में मंदिर में गए, वहाँ भजन हो रहा, वहाँ बैठ के खुश हो लिए। कभी हम मंदिर गए तो मंदिर में भिखारियों को कुछ दान दे दिए, उससे हमें खुशी हासिल हो सकती है। हम पार्क में जाके बैठ जाए तो हम बच्चों को खेलते देख के भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो खुश होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने या बहुत पैसे खर्च करने या कुछ करें। कभी बैठ के मनपसंद आराम से बैठ के अपने घर में टीवी में कुछ कॉमेडी फिल्म लगा के देख लिए तो भी मन प्रसन्न हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। कभी घर में हम खुद बैठे हैं तो बच्चों के जैसे बर्थडे का फोटोज़ है, एल्बम है या वीडियो है, वो चला के देखिए,
खुद की शादी की पिक्चर्स देख लिए, या कभी और यूं ही हम कुछ जैसे कि घर में जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात करके खुश हो लिए। तो अपने मन को हमेशा खुश रखना है। यदि हम खुश रहते हैं तो हमारे में पॉजिटिविटी आती है, और मन की प्रसन्नता से बढ़कर और कोई प्रसन्नता नहीं होती। यदि हम अपने आप को स्वयं को खुश रखेंगे तो हमें कोई दुखी भी नहीं कर सकता। और स्वयं को खुश रखने के लिए हमें क्या पसंद है हमें वो करना चाहिए। यदि हम वो चीज करते हैं तो हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं। हम हमेशा बाहर की दुनिया को देखकर, दूसरों की सामान को देखकर, दूसरे की चीजों को देखकर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे पास क्या है वो देखकर हमें खुश होना चाहिए। तो हम यदि सकारात्मक रहे और खुश रहे तो हम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। और यदि हम खुद खुश हैं तो अपने परिवार को भी खुशी दे सकते हैं। यदि हम खुद खुश रहेंगे तो हम बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिता पाएंगे, पति को अच्छा समय दे पाएंगे, उनके साथ अच्छे मूड में रहेंगे। हम कुकिंग करने जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से खाना बनाएंगे। घर के काम जो है हम आराम से करेंगे, हमारा चिड़चिड़ापन चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्वयं को खुश रख के हम बहुत सारी चीज़ों को अपने पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों से हमें खुश होना चाहिए और स्वयं को खुश रखिए। और खुश रहने के लिए हमें बड़ी बातों की, बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ खेल के भी हम खुश हो सकते हैं, पति के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके भी खुश हो सकते हैं, किचन में हम खाना बना रहे हैं और गुनगुनाते हुए भी खुश हो सकते हैं। तो खुश होने के बहुत से रास्ते हैं। और यदि हम दुखी होना चाहें तो उसके भी बहुत से रास्ते हैं। तो क्यों ना हम दुखी होने के बजाय खुश हों और अपने आसपास को भी खुशहाली से भर लें। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा बात आप लोगों को, तो बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बातें अच्छी लगी तो इसे लाइक दीजिएगा, और लगे कि हाँ और लोगों को भी सुनाना चाहिए बातें तो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।